प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं बात करूंगा ज्योति की, लाइट की। देखिए, शैतान जो होता है वो हमेशा आपको भ्रम में डाल के रखेगा और उसका एक ही काम होता है, विश्वासियों को यह विश्वास दिलाना कि वह अंधेरे में सुरक्षित है। ठीक है, उसका तो डाउट का काम होता है डालने का कि हम अंधेरे में सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, अंधेरे और ज्योति का जो संघर्ष है ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, परंतु एक ये आत्मिक सच्चाई भी है। प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति और अंधेरे का बहुत बार बाइबल में जिक्र किया है, तो मैं कुछ आपको उसमें से बताऊंगा। जैसे यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19 से 20 में कहा है, बहुत से लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ऐसे ही उन्होंने मत्ती अध्याय 6 वचन 22 से 23 में कहा है कि कुछ लोग समझते हैं कि वो ज्योति में है परंतु वह अंधकार में है। ऐसे ही उन्होंने मत्ती अध्याय 5 वचन 14 और 16 में भी कहा है। तो ज्योति का जिक्र उन्होंने काफी बार बाइबल में किया है और विश्वासियों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने संसार में चमकने के लिए कहा है। बाइबल बताती है कि क्रिएशन ये खुद हमको बार बार याद दिलाती है कि सच्चाई के बारे में, जैसे कि चांद और सूरज। चांद जो है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। उसी प्रकार से हम लोग भी हैं, जो विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हमारी अपनी कोई ज्योति नहीं है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हम उनकी ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 में। लेकिन इसका मतलब क्या है? हम सभी इस बारे में सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, तो कैसे है? तो मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में आज रेवलेशन दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो क्यों है, कैसे है। देखिए, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 3 में परमेश्वर ने सबसे पहले जो चीज बनाई थी, अंधेरे को देखकर वो उजियाला बनाया था। जब उन्होंने देखा अंधेरा है तो उन्होंने बोला उजियाला हो। लेकिन आप अगर देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 19 में, 14 से 19 में, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि उन्होंने तब सूरज और चांद को बनाया था चौथे दिन। तो पहले दिन तो उन्होंने उजियाला बनाया, ज्योति बनाई, लाइट बनाई, लेकिन सूरज और चांद तो उन्होंने चौथे दिन बनाए, 14वें से 19वें पद में। तो ये 3 दिन तक ज्योति कौन थी, क्या थी, कहाँ से आ रही थी? क्योंकि पृथ्वी पर तो उजियाला उन्होंने बोल दिया था वो, लेकिन ये उजियाला कौन था, कहाँ से आ रहा था? तो ये हमने कभी शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एक हिब्रू वर्ड है और जो रिफर करता है ज्योति को, लाइट को। पर यह सिर्फ एक चमकने वाली ज्योति नहीं है, परंतु उससे भी कई बढ़कर है। तो यहाँ पे जो हिब्रू वर्ड का इस्तेमाल हुआ था उस टाइम पर, वो और का हुआ था, जो चमकने वाली ज्योति नहीं थी, कुछ और थी। तो बिब्लिकल हिब्रू में और को अगर आप मेटामॉर्फिकली देखेंगे, यानी कि उसका रूपांतरित रूप में देखते हैं, तो ये डिवाइन रेवलेशन है, यानी कि ये एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है। किसका है ये रहस्य उद्घाटन, और ये किसकी सच्चाई है? ये एक सच्चाई है, ये एक धार्मिकता है, ये एक राइटियसनेस है। और ये किस चीज की है? ये परमेश्वर की उपस्थिति की सच्चाई है, उसकी धार्मिकता, उसकी राइटियसनेस है। तो उस वक्त जो ज्योति थी, जो 3 दिन तक ज्योति, उजियाला, लाइट रहा पूरी धरती के ऊपर, वो परमेश्वर की उपस्थिति थी। तो ज्योति परमेश्वर की उपस्थिति है, उसकी सच्चाई है, उसका सार है, उसका सारांश है, उसका तत्व है और उसका एसेंस है। फिजिकल लाइट एग्जिस्ट होने से भी पहले, फिजिकल लाइट मतलब सूरज और चांद, उससे भी एग्जिस्ट होने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति से पूरी ज्योति आ रही थी, पूरा उजियाला था। तो वो हमारी लाइट है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद, देखिए, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 में कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। उस वक्त भी वही ज्योति थे, आज भी वही ज्योति है और अनंत जीवन तक वही ज्योति रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पर यहाँ अपने आप को पहली ज्योति से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो ज्योति हैं जो क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करते थे। ठीक, अगर सूर्य को देखें तो वो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? हमेशा चमकता है, हमेशा चमकने वाला, कभी ना बदलने वाला।
सूरज को अगर बादल भी छुपा लेगा तो क्या सूरज चमकना बंद कर देगा? नहीं। सूरज अगर नहीं भी होता रात में, रात जब आती है तो सूरज नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं चमक रहा है, सूरज तो तब भी चमक रहा है। सूरज कभी भी चमकना बंद नहीं करता, कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा चमकता रहता है। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति भी है, जो कभी बदलती नहीं है। उनकी ज्योति हमेशा चमकती रहती है और हमारे साथ है, और हम भी उसी वजह से ही ज्योति में रहते हैं और चमकते रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति हमारे साथ है। क्यों? और हमारी अपनी कोई रोशनी नहीं है, क्योंकि हम चांद हैं, हम चांद की तरह हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, खुद उन्होंने देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती अध्याय 5 वचन 14 और 16 में। क्या कहा है देखिए वचन में? उन्होंने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आपको जगत की ज्योति कह रहे हैं, और वो हम जगत की ज्योति कैसे हुए? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने एक बात और कही है वचन 16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो तुम भी जगत की ज्योति हो, तुम्हारा भी उजाला मनुष्यों के सामने चमके। तो आप प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को रिफ्लेक्ट करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, अपने को कम मत समझिए, आप भी ज्योतिर्मय हैं। और मैंने पिछले वीडियो में मलाकी अध्याय 4 वचन 2 में आपको बोला था, अगर आपको याद हो, जहाँ पे लिखा हुआ था सन ऑफ राइटियसनेस, यानी कि धार्मिकता का सूरज, धार्मिकता का सूर्य। यहाँ पे देखिए सूर्य की बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का सूर्य है, सन ऑफ राइटियसनेस है। और चाहे रात हो या बादल सूर्य को ढक ले तब भी सूर्य चमकता रहेगा। बिल्कुल वैसा ही प्रभु यीशु मसीह हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे हमको वो दिखे या ना दिखे, वो हमेशा हमारे साथ मौजूद है। अगर सूर्य ना हो तो चांद सिर्फ एक अंधकार से भरी हुई चट्टान है, ये बात याद रखिएगा। अगर सूर्य नहीं होगा तो चांद क्या है? सिर्फ एक अंधेरे वाली चट्टान, और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। और किसी को वो दिखाई भी नहीं देगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो है कि नहीं है। ठीक है, वो उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। कब चलेगा उसकी मौजूदगी का पता? जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तब वो चमकेगा। उसी प्रकार हम और आप भी हैं। जब तक हम पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति नहीं चमकेगी, हम एक चट्टान है, हम भी अंधकार में डूबी हुई चट्टान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हम पर और आप पर पड़ती है, तभी तो हम चमकते हैं। ठीक उसी तरह से बिना प्रभु यीशु मसीह के हमारी अपनी कोई ज्योति नहीं है। देखिए यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19 से 21 में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। देखिए ज्योति अंधकार में जो छुपा हुआ होता है उसको उजागर कर देता है, और वही अंधकार एक इल्यूशन, माया उत्पन्न करता है कि पाप छुप जाता है, जबकि पाप कभी नहीं छुपता। यह सिर्फ एक माया है। इसलिए आदम और हव्वा भी ईडन और गार्डन ऑफ ईडन में यहोवा परमेश्वर से छिप गए थे पाप करने के बाद। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यहोवा उनको देख नहीं रहा था, लेकिन पाप वास्तविकता को विकृत करता है, कि वो हमें हमको ये बताता है कि पाप जो है वो परमेश्वर से छुप गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता कभी भी विकृत नहीं हो सकती। परमेश्वर से कहां से छुप जाएंगे पाप? पाप तो छुप ही नहीं सकते। तो ग्रीक वर्ड जो अंधकार के लिए यूज किया गया है वो है स्कोतिया, जिसका मतलब होता है नैतिक अंधापन, यानी कि मॉरल ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस, अज्ञानता और डिसेप्शन, धोखा। इसीलिए बहुत सारे लोग सच्चाई को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पाप जो है वो लाइट में, ज्योति में उजागर हो जाते हैं। इसीलिए लोग सच्चाई को छोड़ देते हैं और झूठ में जीते हैं, पाप में जीते हैं। छोड़ दीजिए झूठ को, पाप को, सच्चाई में आ जाइए, ज्योति में आ जाइए। सबसे बड़ा धोखा इंसान के पास यही है कि लोग गलती से अंधकार को ज्योति समझ लेते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ हम लोग ज्योति में है, जबकि ऐसा नहीं है, वो अंधकार में होते हैं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी ज्योति परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि शैतान भी कभी-कभी ज्योति के स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए आपको ये डिसर्नमेंट पावर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ज्योति परमेश्वर की ओर से आ रही है और कौन सी ज्योति शैतान की ओर से आ रही है, क्योंकि शैतान तो खुद एक ज्योति का स्वर्गदूत रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अंत के दिनों में भी एंटी क्राइस्ट यही करेंगे और यही कर भी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इसी धोखे में लेके आ रहे हैं कि वो ज्योति में है, जबकि ऐसा नहीं है, वो अंधकार में है। तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है, देखिए मैं आपको वो तरीका बताता हूँ और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है। मानव जाति के लिए पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि सच्ची ज्योति जो ट्रू लाइट है, वो कैसे पता चलेगी कि ये सच्ची ज्योति है, ये ट्रू लाइट है? वो है परमेश्वर का वचन। ठीक है, आपकी बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड से ही आपको ट्रू लाइट की पहचान होगी, सच्ची ज्योति की पहचान होगी, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए उठा लीजिए बाइबल को, उठा लीजिए परमेश्वर के वचन को, ज्योति में आ जाइए, उठा लीजिए ताकत को, जिससे आपको सारी सच्चाई का पता लग जाएगा कि कौन सी ज्योति परमेश्वर से है, कौन सी ज्योति शैतान से है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, आपको सारे रेवलेशंस मिलेंगे। डिवाइन रेवलेशन सिर्फ बाइबल से ही मिलते हैं। इसीलिए आपको बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। और बाइबल को पढ़ना नहीं है, बाइबल को आपको जानना है, मेडिटेट करना है बाइबल के ऊपर। बाइबल को सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, बाइबल में रेवलेशंस ढूंढिए, रेवलेशंस निकालिए, उसको अपने ऊपर घोषित कीजिए, अपने परिवार पे घोषित कीजिए। बाइबल में सब कुछ है, बाइबल में चंगाई के वचन है, उनको घोषित कीजिए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको करने की जरूरत है, बाइबल को पढ़ने की, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, अपनाने की जरूरत है। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए इसी वक्त कि परमेश्वर आपको हिम्मत, ताकत और सामर्थ्य दे, आपको डिवाइन रेवलेशंस दे, बाइबल को पढ़ने की क्षमता दे, उसकी समझ दे, उसको समझने की समझ दे, सारे सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल आपको बताए, सारे सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन आपको बताए, और आप वो जान पाए, समझ पाए, और उसको अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए और अपने लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।